नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, अपन ने शेडेड रीजन जो देखे थे पिछले लास्ट 2 वीडियोस में, कैसे हम लीफ का एरिया निकालते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड हमने क्या क्या सेट किए थे। अब उन पर बेसिस जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे आपके एसएससी में, उनको आज अपन सॉल्व करेंगे अपने अंदाज में। तो भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट देखना, मजा आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। देखो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको परेशान किया था एग्जाम्स के अंदर। आ जाओ साहब, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है कि दी गई आकृति में वर्ग एबीसीडी की भुजा 14 सेंटीमीटर है। चाप बीडी द्वारा या वृत्त के चतुर्थांश जिसके केंद्र सी तथा ए है के द्वारा बनाए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2015 2016 के अंदर आया हुआ था। देखो एसएससी के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बन रही है भैया? लीफ बन रही है। देखो मैंने आपको लीफ का स्टैंडर्ड सेट किया था एक, अब उसका जबरदस्त यूज करेंगे। और मैंने कहा था भाई साहब 99% जो लीफ की ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा किस पर आएंगे, इनका मल्टीपल क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। और अपन ने इसका फॉर्मूला भी जनरेट किया था, सारी चीज कर ली थी। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो हमने इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, आप बोलोगे सर 4/7 ए स्क्वायर। अब ये कितना है भैया, आप बोलोगे सर 14 × 14 कर दिया। हेलो साहब 7 से कितनी बार 2 टाइम्स, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया भाई साहब कितना हो गया 14 × 8 करेंगे कितना आ जाएगा, आप लोग सर 14 × 8 करेंगे तो 112 आ गया। तो ये तो आपका किससे आ गया, ये तो भाई साहब कोई भी ले आएगा, इसको फॉर्मूला याद है। लेकिन हमने अलग क्या सीखा था, वो अपन इसको यूज करते हैं। मैंने बताया था भाई साहब आपको स्टैंडर्ड कि अगर ये 7 है, ठीक है, ये अगर 7 है तो भैया इसका एरिया कितना आता है, वो सर 28 आता है। कितना आता है? 28 आता है। अब ध्यान से देखना ये कितनी हो रही है, आप बोलोगे सर ये हो रही है भाई साहब 14 हो रही है, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर आ रहा है 2 आ रहा है। तो मैंने बताया था एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स कर देंगे तो 28 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 112। ये लो साहब आंसर आ गया 112, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो हमें फॉर्मूला रटने की कतई कोई जरूरत नहीं है, हम स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके साथ खेलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे बढ़िया, क्लियर है क्या कहानी? दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया, शुरुआत कर दी अपन ने। अब धीरे धीरे लेवल अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। अब जो बालक बालिका फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, तो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखो, तभी आपकी चीजें क्या होंगी, बेजे के अंदर बैठेंगी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब यदि किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर बनाए गए छायांकित भाग का एरिया क्या होगा। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका एरिया क्या होगा, किसका, इस वाले का। आपसे इनका एरिया पूछ रहा है भैया, देखो इनका, ये लो साहब इसका एरिया पूछ रहा है आपसे कि भाई इनका एरिया कितना होगा। अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से, अगर किसी ने इससे पहले वाला वीडियो देखा है वो फटाफट से इसका आंसर दे देगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट किया था कि भैया अगर अपन को इस तरह की लीफ बनाते हैं, ठीक है, मैंने कोई डायग्राम ऐसा बनाया, इसकी लीफ ये बनाई, ठीक है, ये अगर 7 है तो इसका एरिया कितना होता है, बोले सर 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, उसने बोल रखा है इसकी साइड कितनी है, 7 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी है, आप बोलोगे सर 7 है यहाँ से यहाँ तक की साइड, तो यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 3.5 हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगा। जब हाफ हो जाएगा तो मैंने बताया था एरिया कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर आपने बताया था एरिया 1/4 हो जाएगा। यानी अगर इसका 28 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक लीफ का एरिया कितना हो जाएगा, आप फटाफट से बोलोगे सर एक लीफ का एरिया कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 7। उसने शेडेड रीजन का एरिया पूछा है तो भैया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 28 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। बात क्लियर है? और मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया था इस तरह का क्वेश्चन आ जाए उसको निपटा देना, 28 का टिक कर आना अगर आपकी 7 है तो। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़े अगले क्वेश्चंस की तरफ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर एकदम झक्कास मजा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को जिनको हम देख के घबराते थे, डरते थे, उनको अपन सेकंड्स के, मतलब सेकंड्स के भी सेकंड्स हिस्से में क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि दिए गए चित्र में लाल रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नीले रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बात है भैया, डायग्राम कहाँ है? बोले सर ये साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। देखो कितना जबरदस्त लग रहा है देखने में। अब देखो इसको देखते ही ना आपके मन में क्या आया कि भाई साहब डर लग रहा है इस क्वेश्चन से, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। लाल रंग कितना है भैया, लाल रंग कितना है 49 है। आपसे इसका पूछ रहा है किसका, नीले रंग का, ये 49 है। तो भैया मुझे पता है, मैंने इसका आंसर देखते करके आया 28। हेलो साहब चिपकाया मैं तो आंसर। बोले सर ऐसे कैसे किया, जीके का क्वेश्चन क्यों बना दिया इस क्वेश्चन को। मैंने कहा याद करो भूले बिसरे दिन, जब मैंने आपको बताया था भाई साहब क्या, मैंने आपको इसको रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया था। मतलब
आप सोच सकते हो रेशियो के अंदर तोड़ दिया था, ये कितना था 4, ये कितना था 4, ये कितना था 7, ये कितना था 7, याद है ना? आप बोलोगे सर एकदम याद है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलो सर 49 दे रखी है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है 7, 7 से 49 यानी कितने टाइम्स हो रहा है? बोले सर 7 टाइम्स हो रहा है। ये कितना होता है 4, 4 इंटू 7 कर दो, कितना आ गया? 28 आ गया। ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी और मैंने बोला था कि भाई साहब इनका ज़बरदस्त यूज़ कराऊंगा मैं आपको, वो भी उन क्वेश्चंस के अंदर जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे थे। ये जो रंग बिरंगे क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको बस डरा दिया जाता है कि भाई इतनी बड़ी इनकी कैलकुलेशन, इसको कैसे सॉल्व करो, फलाना करो, ढिमका करो, कुछ है नहीं। आप स्टैंडर्ड लेके चलो, आपके आंसर आएंगे, ठीक है? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में लाल रंग और पीले रंग से रंगे हुए भाग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? हाँ जी साहब, अब आपको क्या करना है, खुद से जल्दी से कमेंट करके बताना है। जब मैं बोला करूँ ना कमेंट करके बताना, उसका मतलब क्या होता है, वीडियो को पॉज करोगे और ट्राई करोगे क्वेश्चन का आंसर देने का। अब देखो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई साहब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही स्किप करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो अपने बस का है ही नहीं, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो देख रखा है वो इसका आंसर लगा के आएंगे किन सा? आप लोगों सर रेशो आएगा 1:1। अब उन्होंने कैसे कर दिया, क्या नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार देखो ध्यान से देखना, एक बार प्यारे बालक बालिकाओं ध्यान से। मैंने एक लाइन खींची ऐसे, ये साहब एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसको मैं अलग कर देता हूँ एक बार, ठीक है? ये लो साहब, इस तरह से मैंने एक पार्ट खींच दिया, इसको ये लो और ये लो, ठीक है? अब इनको दोनों को कलर कर देते हैं। एक का कौन सा कलर है? बोले सर एक का कलर तो ये है, एक वाले का कलर तो कौन सा? रेड है, तो इसको अपन रेड कर देते हैं, ठीक है? ये आपका रेड हो गया। और एक वाले का कलर कौन सा है? बोले सर इसका कलर कौन सा है? ये लो साहब, इसका कलर कर दिया ये वाला, ठीक है? एक बार ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना, ऐसे ये सारे बन रहे हैं, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा, यानी सारे के सारे एक जैसे से हैं। आप बोलो सर एकदम बढ़िया है। जो रिलेशन इसमें और इसमें रहा होगा वही रिलेशन इन सब में ऐसे ही रहा होगा, इसका और इसका, इसका 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 इसका, उन सब का रिलेशन एक जैसा रहा होगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, एक ही बात है। देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी प्यारे बालक बालिकाओं कि ये वाला जो पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है, ये दोनों क्या होते हैं? एक जैसे से होते हैं। इनका एरिया क्या होता है? एक जैसा होता है। प्रूफ करके बताया था और मैंने बताया भी था। यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 4, यहाँ कितनी होती है 7, यहाँ 7 और यहाँ 4। तो ध्यान से देखो, ये आपके कितना हो गया, ये इसके जैसा 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 हो गया। तो रेशो क्या आया? बोले सर 1 1 1 1 1 1 1 1। इन सबको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 4, इन सबको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 4, रेशो कितना आ जाएगा 1:1। ये लो साहब 1 सेकंड में आंसर आ गया 1:1। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब इसका यूज क्या है कि मान लो इस वाले पार्ट का आपको एरिया दे दे, ठीक है? इस वाले पार्ट का एरिया दे दे और आपसे इस वाले पार्ट का एरिया पूछे तो भी अपन निकाल सकते हैं कि भैया इसका एरिया अगर 50 है तो इसका एरिया भी कितना रहा होगा? 50 रहा होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेशो आपका 1:1 रहने वाला है। अगर आपको डराने के लिए भाई साहब इसका एरिया ऐसा दे दे 346.5, तो इन सब का एरिया भी मिलाकर कितना होगा? 346.5 ही होगा। घबराना नहीं है, ये आपके हर जगह लगेगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, मैंने कहा बढ़ो साहब आगे, अगला क्वेश्चन लो। क्वेश्चन सारे जबरदस्त हैं। ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये लो साहब, अब ये क्वेश्चन आज से पहले इतने टफ माने जाते थे ना जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है भाई साहब। अब मैंने आपको रेशो लिखवाए थे भैया, एक स्टैंडर्ड सेट किया था। आप बोलोगे सर कौन सा स्टैंडर्ड सेट किया था? मैंने आपको समझाया था भाई साहब कि ये वैल्यू कितनी रहती है। आप बोलोगे सर 4, ठीक है? इसको कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसका क्या करते हैं अपन? कलर चेंज करते हैं। हेलो साहब कलर वाइट कर लें क्या? बोले सर कर लो वाइट, बढ़िया लगेगा। ये 4, ये 7, ये 7, ठीक है? और ये वाला पार्ट कितना रहता है? बोले सर ये वाला पार्ट रहता है 4, ठीक है? और ये वाला पार्ट कितना रहता है? आप बोलोगे सर ये रहता है 6। इसको कर देते हैं 6, ठीक है? ये मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट किया था, बताया था एकदम आराम से। आप बोलोगे सर एकदम बताया था। अब क्वेश्चन खत्म हो गया ना यारों, अब बचा ही क्या? हमारे अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट का एरिया कितना है? भाई क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। ये वाले एरिया का एरिया कितना गिवन है? 4 है। और ये हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? बोले सर 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 20 आ गई। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, निमटने वाला है क्वेश्चन, सलटने वाला है क्वेश्चन। देखो ध्यान से,
अब मुझे किसका एरिया निकालना है, वर्ग का एरिया निकालना है। इस वर्ग के अंदर कौन कौन है, ये और ये, इन सबको ऐड कर दो। कितना हो गया भाई साहब, 6 और 4 10 हो गया, इधर कितना हो गया 14 हो गया। आप बोलो 14 और 10 24 और 4 कितना हो गया 28। आपको 28 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और आपके पास किस यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर 20 आ गई। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 560। कितना आ गया 560। ऑप्शन नंबर कहीं नजर आ रहा है सर, बी में नजर आ रहा है। क्या आज से पहले इतनी स्पीड के साथ, इतनी आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे क्या? आपका जवाब होना चाहिए भाई साहब बिल्कुल नहीं कर सकते थे, कतई नहीं कर सकते थे। लेकिन आज देखो निपटा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, जबरदस्त आपने चीजें समझाई थी, उनका तगड़ा यूज अपन कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको अभी तो पिक्चर ही बाकी है अपनी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो इसका पूछ सकता है, 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 वो पूरे का पूछ सकता है। हमें क्या, हमें तो ये चीज़ मालूम भैया, ये 4 है तो ये 4 है, ठीक है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना है 6 है। हमें बस इतना सा ही मालूम है। तो भाई किससे कंपैरिजन करना है, बोले सर हमारे अकॉर्डिंग 6 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 96 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 16 आ गई। किसका निकालना है, पूरे का निकालना है। पूरे की वैल्यू कितनी है सर 28 है, 28 इंटू 16 किया कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 28 इंटू 16 करेंगे तो 448, ये उस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मैंने 448 क्यों क्लिक किया, एकदम से पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया। देखो 6 इंटू 8 करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है 8 आता है, या तो इसमें या इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया भाई साहब, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहे हैं क्या मजे के नहीं आ रहे भाई साहब, आप बोलोगे सर एकदम मजे आ रहे हैं। क्या जबरदस्त चीजें चल रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम जीके की क्लास ले रहे हैं, कि देखते ही आंसर टिक कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस हैं, इतने जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है, के अंदर एक वृत्त, बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो वर्ग और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल का अंतर आपको बताना है, ठीक है साहब। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। बोले डायग्राम देखते ही तो मन क्या हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया। अब तो हमें पता है सारी चीज़ें भाई साहब। हम स्टैंडर्ड क्या लेते थे, अगर ये हमारी 14 होती थी, ये अगर हमारी 14 होती थी तो भाई ये कितना होता था 10.5 होता था, ठीक है। ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ध्यान से अब देखो, ध्यान से कितना हो रहा है, बोले सर ये कितना होता था 42 होता था, ठीक है। ये कितना होता था 42। अब एरिया कितना कर रहा है, आप बोलोगे सर एरिया कितना कर रहा है, आपको ये साइड कितना कर रहा है सर 28 कर रहा है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग 14 यानी कितना हो रहा है, डबल हो रही है क्या। अब सर डबल हो रही है तो एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा क्या सर, बिल्कुल 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 168। ये लो साहब क्वेश्चन ही खत्म, 168 ऑप्शन नंबर सी। क्या ही था इन क्वेश्चंस के अंदर, बोले कुछ भी नहीं था। ये हमारा कितना होता है 42 होता है, बिल्कुल होता है। अब आपकी साइड क्या कर दी, डबल कर दी, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। 42 इंटू 4 किया कितना आ गया 168 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। एक एक लाइन के क्वेश्चन से, सिंगल सिंगल लाइन में अपन क्या कर रहे हैं, इनको निपटा रहे हैं, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में बड़े वृत्त के चतुर्थांश में 4 बराबर आकार वाले अर्धवृत्त बनाए गए हैं। यदि x से = 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात किए। 2017 मेंस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन माना गया था जो ये था, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन ने क्या किया था भाई साहब, दिमाग खराब कर दिया था सबका कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ गए क्या, बिल्कुल समझ गए। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये है, आपसे पूछ रहा है ये एक्स ए है, ठीक है, ये एक्स ए है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, बोले सर 7 होगी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, बोले सर 7 होगी। और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, बोले 7 होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ध्यान से, हमें शेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, इस वाले का एरिया पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना का मुझे इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये आपके क्या है, क्वार्टर सर्किल है। ये आपके क्या है प्यारे बालक वाले का, क्वार्टर सर्किल है। अगर इस क्वार्टर सर्किल के एरिया में से एक सेमी सर्किल,
एक सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल और एक सेमी सर्किल, इनको माइनस करूँ तो क्या होगा, तो बोला सर माइनस कर देंगे, लेकिन ध्यान से देखो ये वाला पार्ट यहाँ भी काउंट हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ भी काउंट हो रहा है, यानी हमने 2 बार माइनस कर दिया। किसी भी चीज़ को हम 2 बार माइनस नहीं कर सकते, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको विजुलाइज समझा रहा हूँ कि भैया हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो हमारे जीवन का पहला मकसद तो क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि भाई सबसे पहले तो अपन क्या करें, हम इस क्वार्टर सर्कल का क्या निकालें, एरिया निकालें। देखो लेंथ कितनी है, बोले सर ये कितना हो गया सर 14 हो गया, यानी आपकी रेडियस कितनी हो गई 14 हो गई। अगर रेडियस 14 है, देखो अगर रेडियस 14 है तो कितनी होती है हमारी, तो कितनी होती है 7 होती है। बोले सर बिल्कुल होती है, कितनी होती है 7 होती है। अब ये 14 हो रही है भाई साहब, अगर ये 14 हो रही है तो डबल हो रही है। बोले सर बिल्कुल डबल हो रही है। जब ये डबल होता है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हमारे क्वार्टर स्टैंडर्ड क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होता है 38.5 होता है, 4 टाइम्स कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। बात सही है ना। देखो 7 अगर रेडियस होती थी तो हमारा एरिया कितना होता था 38.5 होता था। अब रेडियस कितनी हो रही है 14 हो रही है, यानी डबल हो रही है। ठीक है, अब स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करके यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कई बार अपन इसका यूज़ कर चुके हैं। आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ देखते, हमने पहला काम कर लिया भैया, इसका एरिया निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात समझना, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। ठीक है, आप बोलोगे एकदम बढ़िया, दोनों क्या है सेमी सर्किल है। अब इन दोनों सेमी सर्किल को उठाकर देखो, ये ऐसे रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हुए हैं, अगल बगल में ऐसे बैठे हुए हैं, ये इस तरह से बैठे हुए हैं। इनको मैंने बिठा दिया इस तरीके से साथ, ये इस तरह से आपस में बैठे हुए हैं। देखो कैसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बैठे हुए हैं भाई साहब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको उठा के मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर एक पूरा सर्किल बन जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। यानी क्या बन गया आपका, ये पूरा सर्किल बन गया। ये आपके क्या बन गया प्यारे बालक बालिकाओं, एक पूरा सर्किल बन गया। सेम प्रोसेस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी इसको भी अब दोबारा करने की जरूरत है क्या, बोले सर बिल्कुल नहीं है। तो आपका ये दोनों चीज़ें हो गई क्लियर, कहानी आप लोगों के सर एकदम क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, ये रेडियस कितनी है सर, यहाँ से यहाँ तक कितना डायमीटर, बोले सर 7, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, आप बोलोगे सर इसकी रेडियस आ जाएगी 3.5। जब 3.5 रेडियस आ जाएगी तो मुझे बताना, अगर 3.5 रेडियस हो गई हाफ हो गई क्या, बोले सर बिल्कुल हाफ हो गई। अगर हाफ हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी अगर मैं सर्कल की बात करूँ, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 38.5, हाँ या ना। सेम इसका कितना हो जाएगा 38.5। यानी अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे जल्दबाजी में कि भाई साहब हमने सब कुछ निकाल लिया, हमने क्वार्टर सर्किल निकाल दिया 154 आ गया, हमने सेमी सर्किल का एरिया निकाल लिया, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा क्यों नहीं, हम इसका एरिया अभी क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, ये जो लीफ है ना ये 2 बार काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है, बोले सर बिल्कुल 2 बार काउंट हो रही है। जब 2 बार काउंट हो रही है तो भाई हमें एक ज़्यादा काउंट होगी, उसको वापस से ऐड भी तो करना पड़ेगा। यानी ये हमारा आंसर नहीं है। कई लोग क्या इस पे आंसर लगाए थे 77 और टिक कर आते कि भाई ये लो आंसर आ गया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, बोले सर 7 थी। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, बोले सर 7 थी। तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर हाफ कितनी हो जाएगी, आप फटाफट से बोलोगे सर 3.5 हो जाएगी। देखो जब मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा था, जब मैंने आपको स्टैंडर्ड लीफ बताई थी तो मैंने साइड कितनी ली थी, बोले सर 7 ली थी। जब 7 ली थी तो इसका एरिया कितना आया था 28 आया था। जब मैं इसको आधी कर रहा हूं तो एरिया कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। देखो लीफ यहाँ भी काम आई क्या, बोले सर बिल्कुल काम आ गई यहाँ पे लीफ। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 77 आया था इसको माइनस करने के बाद उसमें हमें +7 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस लीफ को 2 बार माइनस कर दिया था। यानी कितना आ गया 84 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ये, है इतना जबरदस्त क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन ने जो जो आपके साथ कांड किए थे, मतलब इतना डराया था, हमने इसको क्या किया सेकंड्स के अंदर सॉल्व किया। हमें चीजें पता है, अभी तो रुको, ये तो आपको मिल जाएगा। अब देखो हम एक और नई चीज़ देखते हैं यहाँ पर। मैं आपको बहुत प्यारी सी एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा यहाँ से कि इस तरह के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको निपटा सको। बोले सर बिल्कुल दो। अब इसको एक बार सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप बोले सर मिटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना, आपकी ज़िंदगी में इतना मतलब रस घोलने वाला हूँ ना मैं कि आपको मज़ा आ जाएगा कि भाई आप बोलोगे सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या, वो भी एडवांस मैथ्स के अंदर है। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है भैया, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। देखो ध्यान से, मैंने एक बार फर्ज कर लिया कि भाई साहब ये कितना कर लिया, मैंने 28 ले लिया।
ये कितना ले लिया 28 ले लिया, ठीक है। अब ध्यान रखना मैं वही चीज़ें चल रहा हूँ जो मेरे से दिमाग में चल रही हैं। अपन तो जैसे चीज़ों को आसान करते हुए चलेंगे ना, पानी की तरह बहते हुए चलेंगे, वैसे अपन चल रहे हैं। 28 हो गई। तो मुझे बताओ क्वार्टर जो सर्किल होता है उसका एरिया कितना होता है? बोले सर 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने कहा एकदम सही बात है। देखो 1/4। अब ये कितनी हो रही है भाई साहब? क्वार्टर सर्किल होता है 1/4 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? आप लोग सर 154 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब हमें स्केलिंग फैक्टर की तरफ जाना है। हमारा एक्चुअल में कितना होता है? 154 होता है, उसका 1/4 कर देंगे तो हमारे पास क्वार्टर सर्कल का एरिया आ जाएगा। लेकिन अब देखो रेडियस हम कितनी लेते थे? बोले 7 लेते थे। यहाँ कितनी हो रही है? 28 हो रही है। यानी कितने टाइम्स हो रहा है? बोले सर ये हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। जब 4 टाइम्स हो रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। यानी हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमारे क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना आ गया? 154 × 4 आ गया। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना। अब मुझे पता है कि भाई साहब ये अगर 28 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत मन में नहीं है। अब देखना ध्यान से, अगर ये 7 है तो लीफ का एरिया कितना होता है? 28 होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। अगर इसकी डायमीटर कितनी है? आप बोलोगे सर 14, तो रेडियस कितनी हो गई? 7 हो गई। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना होता है? 77 होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितना आ जाएगा? आप याद करो, यहाँ कितना आता था? 49 आता था कि नहीं आता था? बोले सर बिल्कुल आता था। सेम चीज़ यहाँ पे 77, यहाँ कितना आ गया? 49। क्लियर है क्या कहानी? देखो कितना आसान कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत प्यारी चीज़ निकाल के आऊँगा। क्या ये सारे के सारे 7 से कट रहे हैं क्या? आप बोलो सर बिल्कुल सारे के सारे किससे कट रहे हैं? 7 से कट रहे हैं। मैंने कहा भाई काटो। इधर कितना आ जाएगा सर? 11 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? बोले सर 7 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भैया? 11 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? 7 से काटोगे ये कितना? 22, यानी कितना आ जाएगा? इधर 88 आ जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत प्यारी सी रिजल्ट आ रहा है। यानी इस पूरे का रेशियो अगर निकालना चाहूँ कितना आ गया? 88। अब मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं इन सबको माइनस कर दूँ? बोले साहब कर दो। 11 कितना हो गया सर? 22 इधर कितना हो गया भाई साहब? 14, ठीक है। 22 और 14 प्लस कितना हो गया? 4, यानी कितना हो गया? 40। यानी इस सबका एरिया कितना आ गया? 40। अगर 88 में से मैं 40 माइनस कर दूं इधर कितना बचेगा? बोलो सर 48 बचेगा। अब ध्यान से देखना, अब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ कितना था? बोले सर यहाँ कितना था? बोले सर यहाँ कितना था? 4 था। कितना था? 4 था। इस लीफ का एरिया कितना था? 4 था। और इस वाले पार्ट का एरिया कितना था सर? 48 था। क्या रेशो आ गया? बोले सर 1:12 आ गया। ये लो साहब, इसको मैंने रेशो में चेंज कर दिया। ऐसा आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा कि भाई साहब रेशो के अंदर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। भैया ये कितना था? बोले सर ये कितना था? आप बोलोगे सर 1:12 में टूटेगा। बोले सर बिल्कुल टूटेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था। ये कितना आया था भाई साहब? आप बोलोगे सर ये कितना आया था? 7 आया था। अगर ये आपका 7 है, देखो लीफ क्या हो रही थी? इस वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, ये लो साहब इसको मैं एक बार वापस से बना देता हूँ। देखो ध्यान से, ये मैंने वापस से बना दिया एक बार, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ये कितना आया था? बोले सर ये कितनी थी? 7 थी ना टोटल, तो ये 3.5 हो जाती, तो ये कितनी आती? 7। ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? हमें तो किस में चलना है? 1:12 में चलना है। तो भैया अगर ये 7 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। 1 सेकंड के अंदर आंसर ले आते आप 84। वो सारी मगजमारी करने की भी जरूरत नहीं थी। समझ पा रहे हो मैंने कितने जबरदस्त क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया आपके लिए। रेशो के अंदर इस क्वेश्चन को आप ला सकते हो। ये लीफ का और इसका जो रेशो आएगा स्टैंडर्ड क्या आएगा? आपका आएगा 1:12। क्लियर कहानी? इस बात को ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी साइड कर दे, कितना भी आपको बढ़ा दे घटा दे, जो भी कर दे, जो उसका मन करे, आपको 1/12 पे फोकस करना है, आंसर लेके आना है। इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा भाई, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना। ठीक है? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, मजेदार चीज थी ना। मैंने यही तो कहा था भाई, क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे, लेकिन कब? जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो। कंसेप्ट स्ट्रांग कब होंगे? जब आपने इसके पहले वाली थ्योरीज देखी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो। चित्र आ गया भैया, आपके सामने हाजिर हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं एक रिजल्ट निकालूंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। देखो आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक। ये क्या है भैया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है? और मुझे शेड रीजन का एरिया निकालना है। ये रेडियस आर हो गई, ये आर हो गई, ये आर है, यहाँ भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। देखो साहब, अगर मैं बात करूं इस, ये क्या बन रहा है आपका?
एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। बोले सर एकदम बढ़िया है। अब देखो यहाँ आपका अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 का, ये एंगल कितने होगा 60 का, ये एंगल कितने होगा 60 का। बोले सर तीनों मिला के कितने हो गए, मैं बोलूँगा भाई साहब पाई आर स्क्वायर कितने हो गए 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया 180 बाई कितना हो गया भाई साहब 360 हो गया। यानी कितना आ गया भैया, आप बोलोगे सर 1/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जनरेट करना है भैया, रटना नहीं है चीज़ों को, सीखनी है चीज़ें, तब आपके माइंड में फिट बैठेगा। अब देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 28 है। अब भैया क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में बचा क्या, बोले सर कुछ भी नहीं बचा, अब तो खत्म हो गया। 1/2 पाई यानी 22/7, आर कितनी है 28 इंटू 28 कर दिया, आंसर आ गया भैया। इधर कितनी बार 14 से 2 बार हो गया, यानी कितना हो जाएगा 44 इंटू 28 इंटू क्या करेंगे आप करोगे 44, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1232 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कहानी? तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे अगर आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है, और उसी पर मैं फोकस करता हूं। इसलिए मैंने आपको कितने सारे वीडियोस अभी तो 2D के ही चल रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर बाकी है भाई। मतलब ये 18वां वीडियो है, इसमें अपना अभी कोऑर्डिनेटर बाकी है। सोच रहे हो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब कुछ नहीं छूटेगा। अगर तमीज़ के साथ आपने पढ़ लिया है, इतना कहीं कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 3 गधे एक अर्धवृत्ताकार मैदान में चल रहे हैं। ए बी अर्धवृत्ताकार मैदान का व्यास है, इसका केंद्र ओ है। गधे बिंदु पी और एस पर इस प्रकार बंधे हैं कि पीओ और आर ओ केंद्र, पी और केंद्र आर वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या है और एस उस वृत्त का केंद्र है जो ओ ए और ओ बी व्यास वाले अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त का उस क्षेत्र का प्रतिशत कितना होगा जो गधों द्वारा नहीं चला जा सकता है। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को देख के डर लगेगा, सबसे पहले बिल्कुल लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए। मतलब डायग्राम क्या, मैंने कहता हूँ एक डायग्राम आ गया आपके सामने। कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब गधे बंधे हुए हैं, और गधे बंधे हुए हैं ना, वो इस पार्ट को चल रहे हैं, इस पार्ट को चल रहे हैं, इस पार्ट को चल रहे हैं, और आपको बोल रखा है गधों द्वारा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना होगा जो गधों द्वारा नहीं चला जा सकता है, वो हमें निकालना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और इसके जैसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक फिगर के ऊपर, मैं वो फिगर आपके सामने लाना चाहूँगा कि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उनकी कुछ आपको जैसे स्टैंडर्ड है ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे अपने इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बोले साहब बिल्कुल बताओ। तो देखो फिगर आपके सामने है ये वाला, इस फिगर को आपको माइंड के अंदर रख के बैठ जाना है और आपके क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये बड़ा वाला सर्किल है ना, इसकी रेडियस मानी मैंने आर मानी, तो ये एक जैसे सर्कल लग रहे हैं, तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/2 हो जाएगी। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इनकी रेडियस, इन दोनों की रेडियस कितनी हो गई r/2 हो गई, इसकी भी r/2 और इसकी भी कितनी हो गई r/2। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले सर्किल की बात करूँ ना, इनके रिजल्ट आपको याद रखना है प्यारे बालक बालिकाओं। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर इसकी रेडियस हो जाएगी r/3, इसकी कितनी हो जाएगी r/3। इस वाले की अगर मैं बात करूँ, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर इसकी रेडियस हो जाएगी r/4, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/4। और अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो भैया इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी प्यारे बालक बालिकाओं, इसकी जो रेडियस होने वाली है वो हो जाएगी भाई साहब कितनी, इसकी मैं बाहर लिख देता हूं, इसकी हो जाएगी r/6। आपको ये रिजल्ट्स अपने माइंड के अंदर फिट करने हैं, और इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनेगा। इसको आधा कर देगा, मरोड़ देगा, कई बार ऐसे ले आएगा, कई बार वैसे ले आएगा, मतलब कई सारे क्वेश्चंस बना देगा इस फिगर के ऊपर। लेकिन हमें ये याद रखना है, ये पूरी रेडियस अगर r है, ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस r है, तो इन दोनों वाले सर्किल की रेडियस r/2, इस वाले सर्किल की रेडियस r/3, इसकी r/4 और इसकी r/6 होती है। इतनी चीज़ों को याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस फिगर पर बेस, वो आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलो साहब अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो ध्यान से, जैसा मैंने आपको कहा था, ये वाला फिगर देखो एक बार, ठीक है, और एक बार ये वाला फिगर देखो, जिसमें से इसको क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, ये वाला छोटे वाले सर्किल को हटा दो। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये फिगर सेम टू सेम ऐसा है? बोले साहब बिल्कुल ऐसा है। जब ऐसा है तो भाई यही तो मैं आपको समझा रहा था। अब देखो ध्यान से, अगर इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस, इस बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस अगर मैं कुछ ले लेता हूं, तो इसकी रेडियस, इन दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी? बोले सर इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, r/3 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है ना, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, इसकी जो रेडियस ले रहा हूँ वो कितनी ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ। इसकी रेडियस कितनी ले ली, इसको मैं कैपिटल R से रख रहा हूँ, इसकी रेडियस कितनी ले ली, मैं 6 ले ली। ठीक है, ध्यान से देखना।
तो यानी आपका जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी होगी? आप बोलोगे सर 6 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अपन एरिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, काट देंगे कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 18 पाई। यानी इस बड़े वाले सर्किल की जो सेमी सर्कल है, इसका एरिया कितना आ गया? 18 पाई आ गया। बात क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है हमको। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसकी रेडियस कितनी है? 6 है, तो इस वाले जो छोटे वाले सर्किल हैं, इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। बोले साहब बिल्कुल हो जाएगी। यानी इन दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या इस बात को मानते हैं क्या? बोले सर बिल्कुल मानते हैं। अब अगर बात करें इस वाले की, तो भैया ये वाला जो सर्किल है, इसकी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 करो, यानी इसकी कितनी हो जाएगी? रेडियस 2 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, बस इस तरह से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों सर्किल की बात करूं, इन दोनों की रेडियस कितनी है? 3 है। ये ऐसे रखा हुआ है, ये इसके बगल में रखा हुआ है, इसको मैं अगर इसके ऊपर रख दूं तो पूरा सर्किल बन जाएगा क्या? क्योंकि ये एक जैसे से, रेडियस कितनी है? 3 है। बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। यानी इनका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ जिसकी रेडियस 3 है, उस सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? इस वाले ग्रीन वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें दोनों शामिल हैं, बोले कितना हो जाएगा सर? इनकी रेडियस कितनी है? 3 है, यानी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 9 पाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना? बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस वाले सर्किल की बात करूं मैं, जो छोटा वाला सर्किल आपको नजर आ रहा है, वो सब बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर मैं उसके एरिया की बात करूं, रेडियस कितनी? बोले सर 2 है। इस छोटे वाले की बात कर रहा हूं, इसकी रेडियस कितनी? बोले सर 2 है, ठीक है। तो यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा? बोले सर इसका एरिया आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ध्यान से देखो एक बार, ये पूरा क्या है आपके पास? ये पूरा जो सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, उसका एरिया कितना है? 18 पाई आ गया। 9 पाई क्या आ गया? इन दोनों सेमी सर्किल है छोटे वाले, इनका एरिया आ गया। और ये 4 पाई क्या आ गया? पहले वाले को, छोटा सा सर्किल है, इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, अगर मैं शेडेड रीजन को निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कि इस 18 पाई में से मैं क्या माइनस कर दूं? बोले सर ये 13 पाई माइनस कर दूं, यानी कितना बच गया? आप बोलोगे सर 5 पाई बच गया। यानी ये जो 5 पाई है ना, ये क्या है आपका? ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया, जो घोड़े नहीं चढ़ सकते हैं, जो देखो गधे इसको नहीं चढ़ पाएंगे। इस वाले पार्ट को चढ़ लेंगे, इसको चढ़ लेंगे, इसको चढ़ लेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट को, ये जो शेडेड रीजन है, इसको नहीं चढ़ पाएंगे। उसका एरिया कितना आ गया? बोले सर 5 पाई आ गया। आपको यही तो निकालना था। अब तो क्वेश्चन क्या हो गया? एकदम आसान हो गया, क्वेश्चन एकदम खत्म होने वाला है। अब देखो इसका एरिया कितना आ गया? जो नहीं चढ़ेंगे, बोले सर 5 पाई आ गया। टोटल का कितना सर? 18 पाई था। ये लो साहब कट गया क्या? बोले सर बिल्कुल कट गया। देखो आपको 1/18 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में? आप बोलोगे सर 5.55 होती है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 तो लगभग कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा, देखो 5, इधर कितना आ जाएगा? बोले सर 7, इधर कितना आ जाएगा सर? 27, ठीक है। यानी लगभग अगर बात करूं किसके पास है सबसे ज़्यादा? 28 के पास है। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर आपको कंसेप्ट पता है ये वाले, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये अगर आपको फिगर पता है तो इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एसएससी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये बातें आपको क्या करनी पड़ेंगी? याद रखनी पड़ेंगी, अपने दिमाग के अंदर फिट करनी पड़ेंगी। और इनमें से क्या क्या डायग्राम वो बना रहा है, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये डायग्राम आपके मन में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी डायग्राम के ऊपर, जिससे आपको लगे कि किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। देखो साहब, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहे हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले हमें पास क्या मिले भैया? एरिया मिले। क्या कहना चाह रहा है? छायांकित भाग यानी शेडेड रीजन, इसका एरिया, अछायांकित भाग यानी ये वाला और ये वाला, इसका क्या कितने परसेंट है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो साहब देखते हैं कितना परसेंट होगा। आओ साहब, मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हमें वो वाला बड़ा वाला सर्किल वाला फिगर याद होना चाहिए, मुझवानी। देखो साहब हमें याद है, उसी पे बेस बनेगा। देखो ध्यान से, मैं आपको जिस पार्ट के लिए बात करूँ ना, उस पार्ट पे फोकस करना, आपको चीज़ें एकदम समझ में आने लग जाएंगी। इस वाले पार्ट को देखो, इस बार इस वाले पार्ट को देखो एक बार, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखो प्यारे बालक बालिकाओं, इस वाले पार्ट को देखो। क्या आपको ऐसा सा नज़र नहीं आ रहा? क्या ये वाला पार्ट एज इट इज़? बोले सर बिल्कुल नज़र आ रहा है, एकदम नज़र आ रहा है, हमें ये वाला पार्ट एकदम नज़र आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्किल की, इस क्वार्टर सर्किल की, उसमें से मुझे ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाए? शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले मुझे इस पर फोकस करना है। देखो ध्यान रखो, मैं इसकी पूरी रेडियस कितनी मान रहा हूँ? 8 मान रहा हूँ। इस बड़े वाले की कितनी मान रहा हूँ? 8 मान रहा हूँ। तो अगर मैं क्वार्टर सर्किल की बात करूं तो क्वार्टर सर्किल का एरिया कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64, यानी कितना हो जाएगा सर? 16 पाई हो जाएगा।
ये कितना आ गया 16 पाई आ गया, किसका, आपका इस क्वार्टर सर्किल का एरिया आ गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करनी है, कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस, ध्यान रखना इसकी कितनी होती है इस वाले सर्किल की, आप बोलोगे सर इस वाले सर्किल की r/2 हो जाती है, यानी इसकी कितनी हो जाएगी सर 4 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब इस वाले की बात करो, कौन सा है ये वाला, इसकी कितनी होती है, बोला सर r/4 होती है, समझाया था ना मैंने, बताया था, यानी कितनी हो जाएगी, अगर ये 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई साहब 2 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन कितना इजी वे में सॉल्व होने जा रहा है आपसे, अगर आपको ये स्टैंडर्ड्स याद हैं। अगर स्टैंडर्ड याद नहीं है तो भैया क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका एरिया निकालें, तो सेमी सर्कल है 1/2 पाई, आर कितना बोला सर 4 है, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 × 4 कर दिया, चलो साहब कितना आ गया सर, ये गया कितना 12 पाई आ गया, इसका कितना आ गया भैया 12 पाई आ गया। क्लियर है क्या? इसका हमने एरिया निकाल दिया। अब बात करते हैं इस वाले छोटे वाले सर्किल की, जो ये रहा, रेडियस कितनी बोले सर 2 है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले अपन पेन को चेंज कर लेते हैं। साहब पेन चेंज हो गया, ठीक है। अब पूरा सर्किल यानी पाई r², आर कितनी सर 2 है, यानी कितना हो गया 4 पाई, यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर यहाँ से कितना रहा था 8 पाई आएगा, यहाँ से कितना रहा था 8 पाई, और यहाँ से कितना आ गया 4 पाई आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 4 पाई, 4 × 2 करेंगे ना, कितना आ गया 8 पाई, और यहाँ कितना आ गया 4 पाई, यानी हमें मालूम पड़ गया इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का टोटल एरिया कितना आ गया। आप बोलोगे सर 8 और 4 कितना हो गया 12 पाई आ गया। अब देखो अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर एक ही काम तो करना है। मैंने कहा बताओ क्या काम करना है, बोले सर हमें क्या करना है, हमें इस पूरे जो सेमी सर्किल है, ठीक है, ये जो पूरा क्वार्टर सर्किल है, इसका एरिया कितना है 16 पाई, इसमें से ये सेमी सर्किल और इस वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर दो, जो कि कितना है 12 पाई, यानी कितना आ गया, आप बोलो सर ये आ गया 4 पाई, ये कितना आ गया 4 पाई। शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 4 पाई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 4 पाई, और एच छायांकित भाग यानी इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कितना परसेंटेज है, तो एच छायांकित भाग यानी कितना है, बोले सर ये 12 पाई है, ये कितना है 4 पाई, इस 12 पाई का कितना परसेंटेज आपसे पूछा था। भैया काट दो, कितना हो जाएगा 1/3 यानी 33.33%। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या था, एकदम करेक्ट आंसर था। अब आपसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि भाई साहब ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन का एरिया इस पूरे क्वार्टर सर्किल के एरिया कितना परसेंट है, तो कितना हो जाता, आप लोग सर ये तो 4 पाई था, यहाँ कितना हो जाता 16 पाई हो जाता, यानी कितना होता 1/4, तब आपका आंसर कितना आ जाता 25%। तब आपका आंसर कितना आता 25%। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, उस पर ध्यान देखना। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि जो शेडेड रीजन का एरिया है अनशेडेड रीजन के एरिया का कितना परसेंट है, तो कितना है 33.33% है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ ये रिजल्ट अपने दिमाग के अंदर फिट करके बैठ जाना, आपके क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो लगे रहना भाई साहब, पेज बढ़ते जाएंगे, आंसर नहीं आएगा और डर आपका बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ मैंने आपका सर्किल मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म किया है कि आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कि अब हम सर्किल में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको अपन निपटा देंगे, और बहुत यूनिक कंसेप्ट के साथ आपको मैंने पढ़ाया है। इसके बाद अपन क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटर्स के बाद अपन 3D पर आएंगे, और इसी तरह से अपना क्या हो जाएगा, मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।